चलो तो क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। लिखिए, अ बॉल इज थ्रोन विथ 20 मीटर पर सेकेंड। अ बॉल इज थ्रोन विथ 20 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखिए, अब फिगर ऐसा बना लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे बॉल है, बॉल का मास रहेगा ना जी, और नीचे ऐसे फेंक दिया गया इसको, देख लिया ऐसे, फिगर देख लो अच्छे से सब लोग, और ये यहाँ पे ग्राउंड है। ऐसा फिगर बनाएंगे तो आपको ग्राउंड समझना है इसको, ठीक है। देखिए ग्राउंड है, इसका हाइट हमें पता करना है। जब यहाँ पर ग्राउंड से स्ट्राइक करता है उससे पहले जो इसका स्पीड है ये 80 मीटर पर सेकेंड है। ऐसे a ball is thrown with 20 meter per second and it strike the ground with 80 meter per second। मतलब 20 से फेंके, देखिए ऐसे हम लोग करते हैं जी, देखिए इस तरह से ये ड्रॉप कर दिए, यहाँ पर यू क्या हो जाता है बोलिए, यहाँ पर यू कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम ड्रॉप करते हैं, आपको हम पढ़ा है जी बाबू, क्या पढ़ाए थे कि अगर हम ड्रॉप करते हैं तो यू बराबर कितना हो जाएगा 0, याद है कि नहीं। लेकिन अभी 0 नहीं है, अभी हमारा यू कितना है 20, और जब नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 80। पूछा कि हाइट बताइए कितना होगा, हाइट, इस हाइट को आपको बताना है बस। बोलिए h इक्वल टू व्हाट, कौन सा समीकरण लगेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कौन हाइट के लिए कौन सा समीकरण है, फर्स्ट है कि सेकेंड है कि थर्ड है, कौन है जी, कौन लगाइएगा इसमें, सेकेंड। सेकेंड क्या होता है यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर, यही सेकेंड है ना। यूटी टी कहाँ है बताओ, तो कैसे सेकेंड लगा दोगे, कौन सा लगाएंगे, समझ में आ रहा है। देखिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, सब मिल रहा है इसमें, बोलिए सब मिल रहा है कि नहीं, बताइए बताइए आंसर बताइए, अब तो सब मिल रहा है तो आंसर बताइए कितना होगा। बोलो जी, सही है, बोलिए कितना होगा, कितना हो जाएगा ये, किधर चला जाएगा बाबू, देखिए जी पता चल रहा है कि नहीं, प्लस 2gh। बताइए आप लोग क्या करें इसमें, कितना आएगा, -400 इक्वल टू 2gh, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2gh, और h इक्वल टू कितना 6000 बाई 2, सही है। बोलिए कितना 10, कितना आ जाएगा, समझ गए, कितना हाइट है जी 300 मीटर। कौन कौन नहीं समझता, समझ पाए, ठीक है। अगला सवाल करें, नहीं समझ में आया सबको, अगला सवाल देखिए, मिटा देना। देखो जी इधर फिगर बना रहे, उधर नहीं दिख रहा बढ़िया ना, देखिए ये है ग्राउंड, और ये कोई टावर है जी, टावर या फिर बिल्डिंग, यहां पर एक बंदा है, समझ रहे आप लोग, यहाँ पर समझ रहे कि नहीं, इस तरह से, और इसके हाथ में एक बॉल है, ऐसे ऐसे इस प्रकार, ठीक है। चलिए सब लोग ध्यान से देखिए, इस टावर का हाइट h है, कोई दिक्कत किसी को, टावर का हाइट h है, इस बॉल को ऐसे ऊपर थ्रो किया गया, फिगर से ही आप समझ जाइए, जब थ्रो किया जाएगा तो क्या होगा बताइए, इसको यू से थ्रो किया गया होगा, समझ पा रहे कि नहीं, और जब इसको यू से थ्रो करेंगे कुछ समय के बाद ये बॉल क्या करेगा बताइए आप लोग, ऐसे नीचे आ जाएगा, आएगा ना। तो आपसे यही पूछा जा रहा है इसमें कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर का आपको हाइट बताना है ना, ये क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी। देखिए अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर एंड ही थ्रोस अ बॉल विथ अ स्पीड ऑफ यू, इसको यू स्पीड से ऊपर की ओर फेंक दिया,
समझ रहे कि नहीं। अब बॉल इज थ्रोन, मान लीजिए यहाँ पर सिंपल ऐसे हमसे बोला कि एक बॉल को यहाँ पर क्या किया गया, थ्रोन किया गया, कुछ समय के बाद तो नीचे आ जाएगा ये। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, बस आपसे यही पूछा है कि इसका आपको हाइट बताना है कि कितना इसका हाइट होगा। देखिए इसमें एक और चीज हमको देना पड़ेगा, यहां पर जब ये बॉल आएगा तो इसका स्पीड हो गया है 3u ना, क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3u, कितना दे रखा है 3u। यहाँ u से इसको थ्रो किए हैं, जब जब ये जमीन से स्ट्राइक करेगा तो कितना इसका स्पीड हो जाएगा, 3u हो जाएगा। चलिए देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमको हाइट बताना है। बहुत छोटा सा टेक्निक से समझा रहे हैं ना। देखिए आप लोग एक बढ़िया सा बात याद रखिएगा हमेशा, इस प्रकार से जैसे हम किसी बॉल को ऊपर की ओर ऐसे थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है। अगर मैं यहां से बॉल को थ्रो करूंगा तो इसको कुछ तो स्पीड दूंगा, कुछ तो स्पीड दूंगा, समझ रहे आप लोग। इस बात को समझने के लिए आप इस जगह पर आ जाइए, यहाँ पे टॉप पॉइंट पर, टॉप पर आइए। देखिए आप लोग, जब यहाँ पर बॉल पहुंचेगा तो ये कौन सा स्पीड कहलाएगा जी, भी। और भी कितना है आपको ही पता है, कितना है, 0, समझ रहे कि नहीं, भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक और बात समझिए आप लोग, जब यहां से बॉल नीचे की ओर डाउनवर्ड मोशन करना शुरू करेगा इसी जगह से, तब उस टाइम हम इसको क्या बोलते हैं, यू। और यू आप क्या लेते हैं, ऐसे जाएगा ऊपर, भी 0, और जब नीचे गिरेगा तब u0। इसका मतलब ही हुआ कि सेम पॉइंट पर, सेम पॉइंट अगर हम लेते हैं या सेम लाइन हम लेते हैं तो उस जगह पर u या फिर भी जो भी है, मतलब कि गोइंग अप और गोइंग डाउन, दोनों स्पीड कैसा है, 0 है। अब इसी टेक्निक को मैं दूसरा जगह लगाता हूं, इस जगह पर देखिए, इस जगह पर यहां पर जो स्पीड होगा इसका, वही स्पीड यहां पर भी होगा। समझे आप लोग, समझे कैसे हम समझा रहे हैं आपको। इधर वाला बात को छोड़ दीजिए, इधर वाला बात में आपको विश्वास नहीं है, लेकिन यहां वाला बात पर आ जाइए। यहां पर इस पॉइंट पर जब जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी जाएगा, तो कौन सा वेलोसिटी, और उसको हम क्या बोलते हैं, भी। अभी क्या हो जाएगा, 0। लेकिन जब वहां से फिर नीचे आएगा ना जी, हम किसी भी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर ही चला जाता है कि नीचे आता भी है, आता है। तो जहां पर उसका भी 0 हुआ था वहीं से नीचे आता है, तो वहां पर यू क्या होगा, यू क्या होगा बताओ, मतलब सेम पॉइंट पर वेलोसिटी क्या मिला हमको, सेम। इसी प्रकार से यहां पर देखिए, गोइंग अप, ये गोइंग अप था, और ये क्या था हमारा, गोइंग डाउन था ना जी। तो सेम लाइन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेम लाइन। देखिए कितना इजी सवाल हो जाएगा ना। आप देखिए सेम लाइन पर, तो यहाँ पर जो स्पीड होगा जाने का वही स्पीड क्या होगा, यहाँ पर भी हम लोग चेक करेंगे इस पॉइंट पर, तो जो स्पीड जाने का रहेगा वही स्पीड क्या हो जाएगा। ये बात में आप लोग पूरा सेटिस्फाइड हो ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो जैसे यहाँ पर u था, तो जब वापस यहाँ पर आएगा तो अगर हम इसको v बोल रहे हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। अगर u डैश इसको रखते हैं तो इसको हम लोग v डैश करेंगे, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। और यहाँ पर u डबल डैश और इसको कर देते हैं v डबल डैश, ये लोग भी आपस में क्या होंगे, बराबर। इस टेक्निक को यूज कर लें। देखिए कैसे करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको सवाल बताया था बाबू कि यहां से इसको जब थ्रो किया गया था 20, और जब ग्राउंड पर आ गया था, ग्राउंड पर तो कितना हो गया था 80, तो आप हाइट निकाले तो कितना आया था 300। ऐसा किए थे आप लोग। वहां पर भी देखो, जब इस टॉप ऑफ द टावर से यहां से बॉल को फेंका जाएगा तो इस जगह पर जब आएगा तो इसका स्पीड यहां पर भी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। यू से इसको थ्रो किया तो इसी सेम लाइन पर जब आ जाएगा, देखिए ध्यान से, सेम लाइन पर आ जाएगा, सेम लाइन अभी बताया ना जी, सेम लाइन पर आ जाएगा तो बोलिए क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। नहीं समझे, यू हो जाएगा ना। यहाँ पर यू से फेंका और इसी लाइन पर आएगा तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, सेम लाइन, तो क्या हो जाएगा स्पीड, यू। अब देखो यहाँ पर यू मतलब 20, पिछला वाला सवाल पर बैठाना है कितना 20, यहाँ पर भी मतलब 80, और हमसे पूछा कि हाइट बता दीजिए कितना हाइट है, तो वही सवाल। नहीं समझे, वही सवाल हुआ कि नहीं। तुरंत फटाक से हम लोग क्या करेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh लगा देंगे ना। कितना है बताइए, 3u स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा u स्क्वायर 2g, और इसको क्या लिख दें h,
समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत? मैंने अभी ऊपर वाले क्लास में भी सवाल को बताया, इस टेक्निक को समझाया, इसके बाद इसका आंसर बहुत सारे लोग ला दिए। आप भी ला सकते, नहीं ला पाइएगा? कितना हो जाएगा? 3 दिया 9, 9 में से इधर आ जाएगा, कितना बचेगा? 8। 8 u स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू h। समझ में आ रहा सबको? अब बताइए, इसको हम लोग h इक्वल टू लिखेंगे तो कितना लिखाएगा? 8 u स्क्वायर बाई 20 लिखेंगे ना जी। 4 बार में काट दें, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 बटा 4 पचे 20। यही हमारा क्या होगा? आंसर। अगर हम u का मान कुछ रख देते हैं, जैसे u का मान रख देते हैं बाबू, u का मान कितना रख दें? 5 रख देते हैं मान लीजिए। अगर हमको हाइट निकालना है 2u, तो 5 का स्क्वायर करेंगे बटा कितना करेंगे? 5। तो वो कट जाएगा तो कितना बच जाएगा जी? 10 मीटर। समझ में आया कि नहीं? तो हाइट ऑफ द टावर क्या होगा? मतलब अब इस सवाल को अगला सवाल मान लीजिए, आपको बोल दिया कि अ बॉल इज थ्रोन विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, है ना? ऑन रीचिंग द ग्राउंड इट्स वेलोसिटी बिकम 3 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। 3 टाइम्स हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कुछ नहीं करेंगे, हम लोग याद कर लेंगे कितना होता है? 2u स्क्वायर बाई 5। इससे भी बना लेंगे ना, तो बाई प्रोसेस बना लेंगे। कोई दिक्कत है? रटेंगे नहीं, बाई प्रोसेस कर लेंगे। देख लो, देखिए देखो जी, अगला क्वेश्चन तैयार है सब लोग? अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी तरह से मान लीजिए कि बिल्डिंग है, ठीक है? हाँ, बिल्डिंग में ऐसे फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, ऐसे रहता है ना जी। तो यहाँ पर देखिए, ये फ्लोर है ऐसे यहाँ पर, और यहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है? इस जगह पर एक पर्सन बैठा हुआ है। कोई दिक्कत? चलिए, अगर यहाँ पर बैठा हुआ तो इसमें कुछ विंडो भी होगा ऐसे। समझ रहे आप लोग? हर बिल्डिंग में तो विंडो होता है ना जी, इसमें भी तो विंडो है ना। तो विंडो का कुछ तो हाइट होगा भाई, होना चाहिए। और उस हाइट को मुझे नहीं भी देगा तो हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? इंची टेप से नाप लेंगे कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? तो हाइट इसका जो है क्वेश्चन में दे रखा 1.5 मीटर। 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, काफी लंबा हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं? काफी लंबा हो गया हाइट। समझ गया? जैसे होता क्या है, 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट लोग रखते हैं। अब 5 फीट का आदमी होता है। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? तो उससे भी ज्यादा ये मतलब विंडो का हाइट रखा गया, उससे भी ज्यादा है। कितना रखा गया? 1.5 मीटर। और ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व मतलब देखता है, ऑब्जर्व। समझ गए? ऑब्जर्व करता है। क्या ऑब्जर्व करता है? कि यहां से एक बॉल जो है, ध्यान से देखिएगा सब लोग, यहां से एक बॉल जो टॉप से इस बॉल को, आखिर मान लीजिए यहां अंदर में बैठा है, कोई भी पर्सन बैठा है, तो उसका टॉप से लेकर के निचला बॉटम पॉइंट तक ही देख पाएगा। नहीं समझ पा रहे आप लोग? देखिए ऐसे, इस तरह से, ऐसे मान लीजिए कि विंडो है जी, तो यहां से यहां तक ही ना आपको दिखाई देगा। समझ रहे कि नहीं? अगर विंडो है तो हमको यहां से लेकर के यहां तक दिखाई देगा, और ये इसका क्या है? हाइट है। तो जब बॉल आ रहा है ऊपर से, कहीं से ऐसे बॉल आ रहा है, तो इस जगह पर जब पास होगा बॉल, तब इसको दिखाई देगा। समझ रहे कि नहीं? और यहां से इसको बॉल नजर आएगा, और बॉल गिरते 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 यहां तक, फिर इसके बाद नीचे चला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, फिर नीचे चला जाएगा, तो फिर तो इसको दिखाई नहीं देगा। तो इसने ऑब्जर्व किया कि टाइम कितना है यहाँ पर? टाइम 0.1 सेकेंड। कितना टाइम है? 0.1 सेकेंड दिया हुआ टाइम। मतलब ये पर्सन ऐसे बैठा हुआ, चाहे जैसे भी बैठा हुआ है, अब बैठ करके देख रहा है खिड़की में कि एक बॉल ऐसे नीचे गिर गया। या कभी मूवी में भी देखे होंगे कि ऊपर से लाश नीचे गिर जाता है। गिर जाता है कि नहीं? समझ गया? तो कितना देर तक यह पर्सन देख पाया उस लाश को या उस बॉल को? कितना देर तक? 0.1 सेकेंड तक देख पाया। कोई दिक्कत? मतलब बॉल को यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा? 0.1 सेकेंड। कितना बढ़िया समझा रहे, नहीं समझा रहे का जी? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं समझाएंगे। देखिए, कोई दिक्कत किसी को है? बोलिए। चलिए, अब आपका सवाल क्या है इसमें, कि जब बॉल यहां पर था टॉप पर, तो इसका स्पीड कितना है? टॉप पर, इस टॉप पॉइंट पर था। विंडो का जो टॉप पॉइंट है बाबू, समझ रहे कि नहीं आप लोग? विंडो के टॉप पॉइंट पर जब बॉल था, तो उस टाइम उसका स्पीड कितना था? जब ऐसे गिर रहा था, अभी मान लीजिए कि आप लोग यहीं पे बैठे हैं ना, ये विंडो है कि नहीं? ऊपर से कोई बॉल गिरा दिया या कोई पत्थर गिरा दिया, तो पत्थर ऊपर से गिरा, तो ऊपर में क्या स्पीड होगा? 0।
अभी पढ़ा ना हम लोग, ऊपर में क्या होगा, 0 होगा, लेकिन जब विंडो का ये टॉप पॉइंट को क्रॉस करेगा उस टाइम स्पीड क्या होगा नहीं पता, लेकिन हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना से उसको नाप लेंगे तो उसका क्या निकाल लेंगे, हाइट, और हम लोग वॉच टाइम लगा करके देख लेंगे, बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो टाइम भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। समझ रहे कि नहीं आप लोग, टाइम भी ऑब्जर्व कर लेंगे कि इतना देर में ये जो बॉल है ना इस खिड़की को क्रॉस कर जा रहा है, तो हमें ये पता करना है कि यहाँ पर इसका स्पीड क्या होगा। अब देखिए यू है, टी है, हाइट है और यू निकालना है, जी का मान तो हम जानते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड या थर्ड, कौन थर्ड, थर्ड में टाइम है, क्या पढ़ोगे यार, कैसे पढ़ोगे, थर्ड में टाइम है, थर्ड कैसे बोल देते हो, टाइम का जिक्र है ना यहाँ पे। देखिए सब लोग मजा पार्टी देखो, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ और जी टी स्क्वायर लगा देंगे, बोलिए h कितना 1.5 और u तो u रहेगा क्योंकि मुझे यही तो पता करना है u कितना होगा, समझ रहे आप लोग, हमें यही बताना है। बोलिए t रख दें, t कितना रखेंगे 0.1 प्लस 1/2 इंटू जी 10 इंटू टी कितना 0.1 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व कर सकते हैं इजिली इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इसमें कट करेंगे तो 5 हो जाएगा, 1.5 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.1 यू होगा ना जी, सही है कि नहीं। और इसको देखिए प्लस 5 इंटू इसको करेंगे 0.1 0.1 तो कितना हो जाएगा उसका मल्टीप्लीकेशन, देखिए 1.5 माइनस 0.05, समझ में आया। इसको मल्टीप्लाई कर दिए और 2 अंक पर दशमलव, 5 एकम 5 और फिर 5 एकम 5, 5 ही रह जाएगा, रहेगा ना, समझ रहे कि नहीं। लेकिन यहाँ पर 2 अंक, 1 अंक और फिर 1 अंक, तो 2 अंक पर दशमलव लगा दिए कि नहीं, और इधर प्लस में है तो इधर क्या में हो जाएगा, बढ़िया समझ पा रहे आप लोग, इक्वल टू 0.1 यू। मुझे क्या चाहिए, इसमें से घटा दूं, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1.45, सही लिखे हैं, इसमें से इसको घटा दिए, देख लीजिए इसको यहां पर जोड़ दीजिए, समझ रहे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए ये हो गया इक्वल टू 0.1 यू और यहां से आप निकाल लो जी यू का मान कितना हो जाएगा, यू इक्वल टू 1.45 बाई 0.1, गलत है क्या, नहीं ना है गलत। अब बताइए क्या करेंगे, यहां से इसको उड़ा देंगे, नीचे 100 हो जाएगा, इसको उड़ा देंगे ऊपर 10 हो जाएगा, इसको से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 145 बाई 10 इक्वल टू 14.5 मीटर पर सेकेंड। समझ गए, ये पता चल गया कि स्टॉप पॉइंट पर बॉल का स्पीड क्या था। देख लो अच्छा से देख लो सब लोग, फिर से बताना पड़ेगा क्या, दिक्कत नहीं ना है, कोई भी फ्लोर पे रहेगा इससे कोई फर्क पड़ता है, आसानी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, मिटा दें जल्दी। चलो मिटा देते हैं ना, एक और अच्छा सवाल करते हैं, तैयार हो सब लोग, तैयार हो ना सब लोग। देखो जी एक मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है, हो गया ना, कैलकुलेशन मत उतारिए, देखिए आपको आंसर उतारना है और ऊपर वाला पार्ट उतारिए, कैलकुलेशन घर पे करिएगा। देखो जी तैयार सब लोग, बहुत आसान सवाल, देखिए ध्यान से, देखिए जैसे मान लीजिए 20 मीटर हाइट, हाइट आपको कितना दे रखा है 20 मीटर, कोई दिक्कत, 20 मीटर हाइट है, इसको 2 पार्ट में हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, ऐसे ये मिड पॉइंट पर रख लेते हैं, तो ऊपर वाला जो ये हाइट होगा इसको हम लोग h1 कहेंगे और नीचे वाला जो हाइट होगा इसको हम लोग h2 कहेंगे, और मिड पॉइंट पे कर दिए हैं, इसका मतलब हो गया h/2 मतलब कि 10 मीटर, और ये भी कितना हो जाएगा h/2 मतलब, समझ में आ रहा, दोनों में बता रहा हूं एक के साथ। आप बहुत सारा देखिएगा बुक में ना यहाँ पर h1 h2 ही रहेगा, h/2 ही रहेगा,
यहाँ पर 20 नहीं दिया हुआ रहेगा, सिर्फ h दिया हुआ रहेगा, तब भी तो आपको बनाना है। ठीक है, चलिए अब यहां से जब यहां तक की बॉल आएगा, कोई भी बॉल है मान लीजिए यहां से ऐसे ड्रॉप हुआ, समझ रहे हैं, कोई बॉल है यहाँ पे इस तरह से मान लीजिए बॉल है, तो इसका यू कितना होगा, 0 होगा। पक्का समझ गए? ठीक, बढ़िया समझो। तो यहां से यहां तक का टाइम t1 और यहां से यहां तक का टाइम कितना है, t2 है। ठीक है, दोनों टाइम अलग अलग है, आप दोनों टाइम भी निकाल सकते हैं, अलग 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 आता है। ऐसा नहीं सोचना है कि अगर यहां से यहां तक इसको आने में टाइम कितना लगेगा जी, इसको यहां आने में थोड़ा देखना तो लोग टाइम कितना लगेगा। टाइम का इक्वेशन h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, u 0 ut 0, नहीं समझ में आ रहा तो क्या बच जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, टी चाहिए तो ऊपर चला जाए, क्या हो जाएगा 2h बाई जी। बुझा रहा सबके, ये टाइम है, बताए थे हम 10 फॉर्मूला लिखवाए थे कल, बोले थे कि नहीं, इस पे रख दीजिए सब लोग। टाइम निकाल सकते हो भाई कि बॉल कितना देर में नीचे आ जाएगा, और आधा हाइट गिरेगा, हाफ हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहां से यहां तक, तब कितना करेगा, और फिर यहां से यहां तक आएगा तब कितना टाइम लेगा। क्या दोनों टाइम बराबर होंगे? बराबर नहीं होता है, देखिए कैसे बराबर नहीं होता, बोलिए कितना रखेंगे, 2 इंटू 20/10, समझ में आया सबको? इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड। मतलब हमें ये पता चल गया कि यहां से यहां तक जब बॉल गिर जाता है तो कितना समय लगता है, 2 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और बात आपको इस समझ में आ जाएगा कि जो हमारा t है t1 प्लस t2 के बराबर है, नहीं है जी, होगा कि नहीं, t1 प्लस t2 के बराबर होगा। यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम दोनों लगेगा, उसको जोड़ देंगे तो हमारा ओरिजिनल टाइम निकल करके आ जाएगा। तो हम लोग देखो t1 कैसे निकालते हैं, जब हम लोग t1 निकालेंगे बाबू तो क्या फॉर्मूला कह रहा है, 2h बटा क्या है जी, लेकिन h क्या है, h/2 है, h क्या है, h/2 है, समझ रहे हैं कि नहीं। अब इसको हम लोग रखेंगे कितना, 2 इंटू, बताइए इसको कितना रखेंगे, 10/10, समझ में आ रहा, कैंसिल हो जाएगा, बताइए रूट, तो बताइए 1.4 सेकेंड। मतलब t1 हमारा कितना निकल करके आ गया, बढ़िया से देखो तो लोग, t1 कितना निकल करके आ गया, 1.4 सेकेंड। अगर मैं यहीं पर आपसे पूछ दूंगा t2 बताओ कितना होगा, t2 वहां से देख के बताना, वहां से देख के बताना, t2 क्या हो जाएगा, t माइनस t1। अगर ये वाला मेरा 2 है माइनस 1.4 है तो 0.6, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो t2 कितना आ गया भाई लोग, अच्छा क्या सीखे आप लोग, ध्यान से देखिए तो क्या सीखे, पहला आधा दूरी जब ट्रेवल किया तो ज्यादा टाइम लग रहा, 1.4 सेकेंड, ज्यादा टाइम है कि नहीं, और बाकी आधा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें कितना टाइम लग रहा, 0.6 सेकेंड। मतलब इसका भी देखिए ना, 6 दूनी 12, उसका भी आधा हो गया। इसका मतलब क्या है, देखिए आप समझिए अच्छा से, यहां से जब बॉल चल रहा था ना बाबू, इस जगह से जब बॉल चल रहा था, ये बॉल चल रहा था तो इसका स्पीड कितना है, 0। तो धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ने लगा, यहां पर आया तो बहुत ज्यादा स्पीड हो गया। मिड पॉइंट पर स्पीड बता सकते हो कितना होगा, मिड पॉइंट पर स्पीड अगर आपसे यहां पर स्पीड पूछ दिया बाबू, यहां पर वेलोसिटी आपसे पूछ दिया तो नहीं बता पाएंगे रे, h/2 नहीं, तो कैसा फॉर्मूला लगाते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट का इक्वल टू 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू जी इंटू h बाई क्या हो जाएगा 2, है समझ में। तो मिड पॉइंट का स्पीड क्या होगा, यहां से 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो v इक्वल टू रूट ओवर gh, कितना हो जाएगा gh, और पूरा h कितना है यहाँ पर 10 इंटू कितना हो जाएगा जी 20, ऐसे कर देंगे हम लोग, इसमें 10 दे देंगे तो 10 बाहर आ जाएगा, 10√2, और √2 का मतलब कितना होता है 1.4, मतलब 14, नहीं समझे, कितना हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। हम लोग यहाँ पर भी स्पीड बता सकते हैं, कुछ भी पूछेगा बता देंगे, बस आपको क्या आना चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशन, कब फर्स्ट लगाना है, कब सेकेंड लगाना है, कब थर्ड लगाना है, ये अच्छा से आने लगेगा ना तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। नहीं देख पा रहे आप लोग, कुछ पूछ रहे हैं तो हम लोग बता सकते हैं। चलो ये पता चला आप लोग के, अगर हमसे यहाँ पर पूछ देगा, सवाल में यही लिखा हुआ है कि t1 बटा t2 आपसे पूछ दिया, क्या आंसर होगा, t1 बटा t2, तो t1 कितना है बच्चा लोग 1.4, और ये कितना है 0.6, एक एक अंक पर उड़ा देंगे तो 7 बटा कितना हो जाएगा 3 बराबर 7:3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत, बढ़िया नहीं समझा रहे हैं, अच्छा समझा रहे हैं ना। चलिए देख लीजिए आप लोग इसको, अगला सवाल देखिए कितना बढ़िया है, मिटा दूं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, तैयार है सब लोग। चलो थोड़ा सा चोर पुलिस खेल लेते हैं, खेल लें,
वो चोर पुलिस वाला कर लेते हैं, क्या कि बहुत सारा बच्चा अच्छा से पढ़ता नहीं है तो चोर भी बनेगा कि नहीं, तो उसको पुलिस से बचना होगा, है कि नहीं, कुछ तो टेक्निक आएगा फिजिक्स का। 3 गो दोस्त वाला कहानी सुना है कि नहीं, चोर वाला, पुलिस वाला और वकील वाला, सब लोग देखिए। समझ गए कि नहीं, रोड है, सुनिए सुनिए, आप लोग भी चोर बन सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। आप लोग पे कम लोग शक करते हैं क्या जी, लड़का लोग पे लोग ज्यादा शक करता है कि चोर है, लेकिन लड़की लोग पर लोग शक कम करते हैं। देखिए रोड है, चोर को फायदा कहां पर होता है, ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि थीफ है ना जी, सुन रहे आप लोग, और यहाँ पर मान लीजिए क्या है, पुलिस है, और ये आगे ऐसे चल रहा है, ये भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं, तो पुलिस इसको देख पा रहा है डायरेक्टली। अभी चोर चाहेगा कि कोई ऐसा टर्निंग आए कि वहां पर मैं उसे उसकी आंखों से ओझल हो जाऊं, दूर हो जाऊं, है कि नहीं, ऐसा चाहेगा कि नहीं, तो इसके लिए बेस्ट कौन सा जगह रहता है, टर्निंग। जब यहाँ पर आएगा इस जगह पर और पुलिस पीछे रह जाएगा तो इधर किसी भी गली में जा सकता है, नहीं जा सकता है, तो बचने का चांस ज्यादा बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर पूरा रास्ता क्लीन है, पूरा सीधे जाना है, ठीक है, ये चल रहा है। और थीफ जो चल रहा है, सुनिए, इसका स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है। 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज करो एसआई में कितना आएगा, 5/18, 18 चौके 72, 4 पचे 20, ये कितना के बराबर है, 20 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे कि नहीं। और इसका जो स्पीड है बाबू 90 किलोमीटर पर आवर है। 90 मतलब कितना, 18 पचे 90, और क्या हो जाएगा, 50 25, मतलब ही हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। बताइए अगर इसका स्पीड रहेगा 90 और इसका रहेगा 72 तो क्या होगा, पकड़ा पकड़ा जाएगा। बताइए अगर थीफ का स्पीड 90 हो जाए और पुलिस का कितना हो जाए 72, इसीलिए देखिए पुलिस में आप लोग जाइएगा तो डेली आपको दौड़ने का प्रैक्टिस करना है कि नहीं, डेली डेली आपको दौड़ना है, ताकि आपका शरीर पूरा चुस्त और तंदुरुस्त रहे, आप दौड़ सके। ये नहीं कि पता चले कि क्या उसको बोलते हैं जी, कि चोर ही आपसे फास्ट दौड़ रहा है और पुलिस हांफने लगा पूरा। बहुत सारा मूवी में आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं पुलिस क्या करता है जी, हांफने लगता है पूरी तरह से। तो सब कौन पुलिस है पता है, भ्रष्ट पुलिस है, उन लोग चोर है, उनके लोग असली चोर है कि नहीं। देखो देखो देखो, अब क्या हुआ समझिए, ये यहां पर आ जाएगा, है जी, सुनो, थीफ यहां पर आ जाएगा तो पुलिस मान लेते हैं कि इधर होगा, ऐसा होगा ना, और ये चलते चलते यहां पर आ गया, देखिए इस तरह से यहां पर आ गया थीफ। समझ पा रहे आप लोग, यहां पर क्या आ गया, थीफ आ गया, और यहां पर कौन आ गया, अब यहां पर आ गया आपको पुलिस बाबू यहां पर आ गए हैं, और ये डिस्टेंस आपका डी है। समझ रहे, ये वाला डिस्टेंस क्या है, डी डिस्टेंस है। जब यहां पर पुलिस आया तो कितना देर के बाद आया, आफ्टर 10 सेकेंड। समझ रहे हैं, आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद आया, क्योंकि आगे आगे था ना पहले से और ये पीछे था। समझ गए, तो जब ये यहां पे पहुंच गया तो 10 सेकेंड के बाद यहां पर ये आ गया। यही आपसे पूछ रहा है, इस डिस्टेंस को बताना है कि यह कितना डिस्टेंस है और कितना समय के बाद इसको कैच कर सकता है, कितना समय के बाद। तो टाइम को हम लोग क्या ले लेंगे, टाइम को हम लोग इसको लेट टी कर लेते हैं। कुछ टाइम तो लगा होगा भाई, हमें तो पता नहीं है, समझ रहे कि नहीं, कुछ तो टाइम लगा होगा। और डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जाता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए आप लोग, डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है आपको, टाइम भी बताना है, कितना देर के बाद पकड़ेगा और कितना दूर चलने के बाद पकड़ेगा। समझ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि चोर जो है 1.5 किलोमीटर तक दौड़ने की क्षमता रखता है, आप पुलिस 1 किलोमीटर तो क्या होगा बताइए, पहले ही थक जाएगा, पकड़ पाएगा नहीं, इसलिए उन लोग को ज्यादा दौड़ना पड़ता है, इसलिए उनका ट्रेनिंग हमेशा होते रहता है। समझ गए कि नहीं, तो आप लोग को चोर बनना होगा तो क्या करना होगा, खूब दौड़ना होगा अब गाड़ी आ गया, रेसिंग गाड़ी, क्या जी, चलिए बना दे, बोलो डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी। बाबू यही ना होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, v इंटू टी। तो डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे किसके लिए, अगर हम लोग थीफ का कहानी पढ़ रहे हैं तो थीफ का स्पीड कितना है, समझ पा रहे आप लोग, कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत है बोलिए। चलिए अगर हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं तो v इंटू टी किसके लिए, पुलिस के लिए। समझ पा रहे कि नहीं, इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया ना तो उसको भी उतना करना पड़ेगा ना, तब ना उसको पकड़ेगा। कोई दिक्कत है बोलिए,
अब देखना तू लोग क्या करेंगे, तो इसका कितना है 25, लेकिन यह टाइम इसके लिए क्या है 10 सेकेंड के बाद आया है, 10 सेकेंड के बाद आया, तो इसका जो टाइम है टी माइनस कितना कर देंगे 10। समझ पा रहे आप लोग, कोई दिक्कत? तो हमारा कितना इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों को आपस में बराबर कर दो। समझ पा रहे हैं, दोनों को आपस में बराबर करेंगे तो कितना लिखेंगे जी बोलिए, 20t इक्वल टू 25t माइनस कितना 250। सही है, बोलो ये उधर इधर से उठ करके इधर आ जाएगा या इधर आ जाएगा उधर चला जाएगा, कर लोगे? टी बराबर बताओ जी कितना बचेगा 5, कितना बचेगा टी? नहीं पढ़ रहे हो तो लोग, 5t इक्वल टू 250 हो जाएगा, और टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो कैलकुलेशन देखो कितना होगा, मतलब ये जो थीफ है, थीफ कितना देर तक चला 50 सेकेंड तक, और पुलिस कितना देर तक चलेगा, यहां घटा दो कितना, कितना इसका आएगा टाइम, पुलिस का टाइम कितना आएगा, इसका टाइम तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 10 बराबर, तो लोग इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हो, इसका स्पीड क्या है ज्यादा है, ये 40 सेकेंड तक चलेगा और चोर को क्या करेगा, और ये 50 सेकेंड तक चलेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? कोई दिक्कत? दोनों का टाइम में सेटिस्फाइड हो गए आप लोग? थीफ 50 सेकेंड तक चलेगा, चलेगा, लेकिन पुलिस कितना देर तक चलेगा, उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना 40 चलेगा, उसका स्पीड ज्यादा है, तब जाकर के दोनों का डिस्टेंस क्या होगा बराबर होगा। और बताइए डिस्टेंस पूछेंगे तो क्या होगा डिस्टेंस, 25 20t 20 इंटू कितना 50 कितना हो जाएगा 1000 मीटर इक्वल टू कितना लिखेंगे जी 1 किलोमीटर। मतलब कितना देर तक चोर दौड़ रहा था, चोर 50 सेकेंड तक दौड़ रहा था, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना देर में 1 किलोमीटर। समझिए कितना स्पीड में चल रहा था, 50 सेकेंड का मतलब क्या होता है 1 मिनट में 10 सेकेंड कम हो गया, और समझिए पूरा जल्दी जल्दी भाग रहा होगा, नहीं पूरा मिर्गियाल चल रहा होगा पूरी तरह से। लेकिन पुलिस भी कम है थोड़े, क्या जी है कि नहीं, पुलिस ने क्या कर लिया पकड़ लिया। अच्छा इन लोग गाड़ी से चल रहे थे ना, तब तो इतना स्पीड था ना 20 और 90। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत? ये भी एक अच्छा सवाल है, कर लिए, समझ में आ गया। एक और सवाल बढ़िया करते हैं, नहीं सुनो ना सुनो, कर ही लेते हैं क्या,